अमेरिका में 10% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। ब्राजील में 27% 2070 से इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। फ्रांस में 10% स्टैंडर्ड ब्लेंड है, इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। जर्मनी में 10% इथेनॉल डालते हैं पेट्रोल में। स्वीडन में 10% डालते हैं। कनाडा में 5 से 10% है। फिलीपाइंस में 10% है। थाईलैंड में 10% है और जापान में 10% है। और गाड़ियां कौन सी है? यही टोयोटो, हुंडई, यही मारुति सुजुकी और यही सब गाड़ियां वर्ल्ड में है, इनमें डालते हैं। इसको कोई खराबी नहीं, कोई खराबी नहीं। 2001 से साइंटिफिकली प्रूवन और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोग्राम है। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आप जैसे अपनी यहाँ चीटियां क्यों लगती हैं? वही प्रश्न आपको पूछता हूं। ये तुम पत्रकार जरा झोंक के देखो। अब मैं तुमको पहला प्रश्न पूछ रहा हूं कि देश में किसको मक्खियां लगी इथेनॉल को, वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम बताओ। चुनौती है भैया, मैं तो सोशल मीडिया पर बोलूंगा। पूछ रहे हो तो तुमको तो मालूम होना चाहिए ना मक्खियां लगती करके, बताओ। मैं तो साहब की तरफ से ओपन चैलेंज रख रहा हूं देश में कि साहब के साथ आकर बात कर सकते हैं इस विषय पर। इस विषय को देखो, पहली बात, कोई मक्खियां लगी नहीं है। मारुति सुजुकी कंपनी ने चिल्लर कंपनी है क्या जापान की? टोयोटो चिल्लर है क्या? हुंडई चिल्लर है क्या? और ये कोई भी ऐसा एक दिन में चालू नहीं होता डालना, नहीं। इसके जो नियम है, इसके नियम बनाने का अधिकार मेरे पास है, ये लागू करने का अधिकार पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को है, और इसमें हेवी इंडस्ट्रीज का भी रोल होता है। अब देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये वर्ल्ड की है। ये टोयोटो, ये जापानी बहुत स्टैंडर्ड है। वो ऐसा नहीं कि भाई मैंने कह दिया, तिवारी जी ने, अरे डाल दे भाई, पी ले भाई, ऐसा नहीं है। वो 4 साल प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिसर्च करते हैं। इसमें 4 बातें हैं। इसमें डिजाइन, वैलिडेशन, सर्टिफिकेशन, होमोलोगेशन, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के बाद कंफर्मिटी टेस्ट होती है। 4 साल लगते हैं इसमें। कोई भी टेक्नोलॉजी को आइडिया से लेकर प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च करने के लिए 4 साल ट्रायल होती है। हमारे देश में वही ऑटो कंपनियां जो ब्राजील में है, और इसलिए वो उन्होंने ये सब ट्रायल की। और इसमें पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून, ARAI, इन इंस्टीट्यूट ने इसको सर्टिफाई किया। इसकी 2 लाख किलोमीटर गाड़ियां चलाई, फिर उसके स्टैंडर्ड मेरे मिनिस्ट्री ने तय किए, फिर उसको लॉन्च किया गया। अब इसमें दूसरा फर्क है थोड़ा, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, कि E20 हमारा है, इसमें एक भी तकरार नहीं। मारुति सुजुकी, टोयोटो, इन सब ऑटोमोबाइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा एक भी तकरार नहीं है। उनके पास 40% शेयर पेट्रोल व्हीकल में सुजुकी का है। एक भी तकरार नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जापान की वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी सुजुकी के चेयरमैन ने कहा, टोयोटो के चेयरमैन ने कहा। फिर ये पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया। तो टोयोटो ने उनको कहा तुम्हारी गाड़ी दो, देने के लिए इनकार करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको तो फिर पब्लिकली करेंगे। फिर गाड़ी दी। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको चला, उसके खिलाफ FIR दर्ज की टोयोटो कंपनी ने। कोई मक्खी लगी नहीं। ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड झूठा प्रचार है। मैं अब दूसरी बात पूछता हूं, जितनी गाड़ी खराब हुई है, जिसकी भी हुई है, आप मीडिया के आदमी हो, रोज घूमते हो गांव में। सॉरी, सब पत्रकार तो जाते हैं जानकारी ले क्या हुआ, किसने क्या। अब कोई भी पत्रकार देश का और कोई भी व्यक्ति, 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटोमोबाइल कंपनी को टेस्टिंग करने के लिए लगाता हूं, और जो कुछ होता है मुझे बताइए, जिम्मेदार माने, बताइए कहां है? कोई गाड़ी नहीं है। प्रोपोगंडा हो रहा है, पेड कैंपेन है। अब एक देखो, इससे दुखी कौन है मैं आपको बताता हूं। नहीं तो ये प्रोपोगंडा उन्हीं का है कि जो हॉर्मुज में अभी बड़ा काम कर रहे हैं, जो इनको लगता है कि नितिन गडकरी अभी अगला शेख हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। 22 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट होता है, इसमें ऑयल कंपनियां भी टेंडर निकालती है। ये सप्लाई करने वाले ये भी एक बड़ी लॉबी है।
और ये देश आत्मनिर्भर बनना उनके लिए अड़चन का ना, उनका दुकान तो बंद होगा ना। अगर पेट्रोल डीजल इंपोर्ट नहीं होगा, भारत स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भर बनेगा, प्रदूषण समाप्त होगा और इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, हाइड्रोजन ये सब आएगा तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे, तो उनका तो दुकान बंद होगा, तो नाराज तो होने वाले लोग है ही। अब जैसे एक पेपर चलता है, सब एडवर्टाइजमेंट उसको मिलती है, अब 50 पेपर तैयार हुए तो उसका शेयर कम होता है, तो कोई पेपर वाला दूसरे पेपर का स्वागत करता है क्या? नहीं करता। कोई टीवी वाला दूसरे टीवी का स्वागत करता है क्या? नहीं है। कोई अच्छी अभिनेत्री, भूमि जी को पूछता हूं, वो दूसरी अभिनेत्री की तारीफ करती क्या? भूमि किसी को नहीं बुलाएंगे। देखिए वो करती होगी। प्रॉब्लम यह है कि किसी के सक्सेस में शरीक होना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसके कारण कुछ लोगों को नुकसान होता है, और जिस पेड़ को फल लगते हैं उसी पे लोग पत्थर मारते हैं। मुझे चिंता नहीं, मैं डरता नहीं इस बात से, इसलिए हमने आपको बोला। अब दूसरी बात, बोले मैं बेनिफिशियरी हूं। अब मैं बेनिफिशियरी, मैं तो पेट्रोल की बात, पेट्रोल के बजाय हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, इथेनॉल की बात कर रहा हूं, मिथेनॉल की बात कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं। ये ठीक है, ये इलेक्ट्रिक में इनका मेरा कोई, इनका शेयर होल्डर क्या मैं? ये इनका धंधा बड़ा, इन्होंने फैक्ट्री मेरे कारण शुरू की। मैं अगर देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लाता तो इनकी कौन सी गाड़ी कौन लेने वाला था? अब आप बोलोगे कि इनके कंपनी में नितिन गडकरी सुप्त पार्टनर है क्योंकि इनको फायदा हो रहा है। मैं मेरे खेती में गेहूं लगाता हूं और आप मुझे वो रोटी खिलाई तो मैं बेनिफिशियरी को कि मैं गेहूं लगाता हूं, ऐसा होगा क्या? अब मैं आपको बताता हूं, इथेनॉल आने के पहले मेरी शुगर फैक्ट्री है। अब मैं तो देखता नहीं, लड़के देखते हैं, उसमें अल्कोहल बनता है, बॉटलिंग प्लांट है, और टोटल 1500 करोड़ में वो 550 कंपनियां हैं। पेट्रोलियम कंपनियां टेंडर निकालती हैं, कैबिनेट उसका रेट तय करती है, और उसमें से जो 1,27,00,000 लीटर यानी 0.07%, 550 कंपनी में से हमारा योगदान, वो मेरे लड़के का इसका योगदान है। अच्छा, वो ना ले तो मैं अल्कोहल बेच रहा हूं। मैं इथेनॉल के, हमारी कंपनी डिपेंडेबल नहीं है क्योंकि बॉटलिंग प्लांट है। तो ये पूरा झूठा प्रचार है। मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो क्या मैं हाइड्रोजन तैयार कर रहा हूं? मैं इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं तो क्या मैं इलेक्ट्रिक की तैयार कर रहा हूं? मैं मिथेनॉल की बात कर रहा हूं तो क्या मिथेनॉल तैयार कर रहा हूं? मैं हाइड्रोजन के साथ दुनिया भर के अल्टरनेटिव बायोफ्यूल की बात करता हूं, इसलिए करता हूं कि मैं चाहता हूं भारत आत्मनिर्भर बने। मैं चाहता हूं कि देश का प्रदूषण समाप्त हो। मैं चाहता हूं कि इस देश का किसान आत्महत्या न करे। वो इस देश का किसान केवल इथेनॉल से, मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो मक्के की कमर्शियल प्राइस, मार्केट प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी और एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी। और जैसे इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो मक्के की कीमत 2800-2600 रुपए क्विंटल हुई, और यूपी और बिहार के गरीब किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए गए। तो क्या मेरे जेब में गए क्या? क्या ये उत्तर प्रदेश, बिहार के गरीब किसान समृद्ध संपन्न बनना नहीं चाहिए? उनके बच्चों ने अच्छी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? स्मार्ट शहर के साथ स्मार्ट विलेज नहीं बनने चाहिए? अगर ये उद्दिष्ट रखना गुनाह है तो मैं गुनाह कर रहा हूं। बांबू आसाम में बनता है, उसकी कोई कीमत नहीं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बांबू काटकर उससे अगर इथेनॉल बनता है, और इथेनॉल अगर कल वो रुमालीगढ़ की रिफाइनरी बांग्लादेश को पेट्रोल डीजल देती है, अभी तक नहीं हुआ है, पर मैंने सुझाव दिया है कि उसमें इथेनॉल डाल के भेजो, उनका रेट भी कम होगा और वहां के युवाओं को, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो क्या यह करना देश के लिए गुनाह है? और ये क्या मैं कर रहा हूं? मेरा इससे कोई संबंध नहीं है और इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट भी नहीं है। जानबूझकर झूठी कहानियां बताकर पेड न्यूज बनाकर होता है। खैर, उनका दखल देने की इसलिए जरूरत नहीं है कि कोई प्रिंट मीडिया छापता नहीं, कोई टीवी मीडिया छापता नहीं, कोई उनके साथ नहीं है, पर रोज झूठी गाड़ी दिखाते, पानी डालते। मेरा इन सबको आह्वान है कि मेरी वेबसाइट है, मेरा डिपार्टमेंट नियम बनाने के लिए जिम्मेदार है, और जो भी कंपनी की गाड़ी है उसके डीलर को आपकी गाड़ी जो है इसकी तकरार करिए, गाड़ी वहां सबमिट करिए, एक तकरार मेरे पास भेजिए, मैं उसके टेस्टिंग के डिपार्टमेंट मेरा इंचार्ज है, और एक भी गाड़ी खराब होती है तो मुझे बताइए, मैं जिम्मेदार हूं। हम लोग इसकी पूरी तरह इंक्वायरी करेंगे और कुछ भी गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई करेंगे। ना मक्की है, ना गाड़ी गड़बड़ हुई है, ये सब झूठा प्रचार है। और मुझे लगता है अगर कोई होगा तो आगे आए, और आप भी नव भारत से आह्वान करो कि आओ सामने,
और करो तकरार, हम तैयार है उसके लिए। कोई झूठा काम नहीं होगा, देश के हित में काम होगा, पर्यावरण के हित में काम होगा, इकोनॉमी के हित में काम होगा, युवाओं को रोजगार निर्माण करना इसके लिए काम होगा, किसानों के हितों के लिए काम होगा। हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। यही हमारा भाव है, यही विचार है।